आई एम कैप्टन धर्मवीर और आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ विच इज़ लाइफ एंड ट्रैफिक सिग्नल. लेट्स अंडरस्टैंड दैट why do we need traffic signal? Probably to organize yourself better on intersections, probably allow you to take the right turn, or probably help you regulate your pace. जी हाँ, तो ऐसे ही शायद ज़िंदगी की इस रेस में भी हमें अपने आप को, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है. एक येलो लाइट की ज़रूरत है जो हमें तैयार करता है ग्रीन लाइट के इंतज़ार के लिए. एक रेड लाइट जो कि बहुत ही ज़रूरी है ये समझने के लिए कि हमें ज़िंदगी में कहाँ रुकना है और कब दोबारा आगे बढ़ना है. तो जब मैं लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कवर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हैबिट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिसिप्लिन. मैं लाइफ एज अ बिग पिक्चर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें ज़िंदगी के मायनों के बारे में बात होगी, जिसमें हम और आप इस दुनिया में किस तरह से रह रहे हैं. हाउ डू वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, हाउ डू वी मेक आवर सोसाइटी अ बेटर सोसाइटी टू लिव इन, इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. मैं अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा. मेरी लाइफ का पहला रेड लाइट था मेरा छोटे शहर से आना और मेरे हिंदी मीडियम स्कूल में शुरुआती पढ़ाई का होना. और ये बहुत ही बड़ा एक रेड लाइट था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस रेड लाइट को मैं कैसे ग्रीन लाइट में बदलूँगा. और जिस तरीके का मेरा परिवेश था, मैं जिस तरीके की फैमिली से आता था, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था. मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी एक जूनियर इंजीनियर हैं और लाइफ में मुझे आगे क्या करना है ये डिसीजन भी मुझे खुद ही लेना था. और जब एक पड़ाव आया जहाँ पे ये डिसीजन मुझे खुद लेना था तो मुझे जो एक चीज़ मिली अपने परिवार से, अपने घर वालों से, अपने आसपास वालों से, वो मिला ट्रस्ट. और उस ट्रस्ट, उस भरोसे के साथ मैं आगे निकला और शायद जो कुछ मैं अचीव करने की कोशिश के साथ निकला था, सब कुछ वो मैंने अचीव किया. लाइफ का जो दूसरा रेड लाइट था वो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था. पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों इस तरीके से था क्योंकि मेरी उम्र उस समय सिर्फ 21 या 22 साल की थी और मुझे आई वुडंट हैव बीन एबल टू मैरी द गर्ल आई वांटेड टू if I did not achieve what I wanted to achieve in life in less than 1 year's time. तो ये दो पहले लाइफ के जो रेड लाइट्स थे, इनको पार करने के लिए जिस तरीके की मेहनत मैंने की, माई ग्रीन वॉज नॉट कोइंसिडेंटल. आई हैड टू अर्न माई ग्रीन और उसके पीछे बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स थी. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माई आर्मी एग्जाम, देयर केम अ टाइम व्हेन आई वुड थ्रो द बुक एट माई फ्रेंड्स एंड आई टेल देम, पूछो क्या पूछना है आपको. I still remember when I was in college and when I was preparing for my SSB, I would enroll myself in every extracurricular activity that was happening on the campus. I would go for my sports without fail. And I did this because I wanted to inculcate all those officer-like qualities which sports, extracurricular activities आपको देती हैं. And I wanted to come across like an officer when I go for my SSB and not like a newcomer. And I think all this hard work paid, and this is how any yellow light is supposed to be utilized. Even at traffic signal, when there is a red light, there is a preparatory time that you get to organize yourself. Life also gives you that preparatory time, and how do you organize yourself is entirely up to you. और मैंने उस yellow phase का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया and I achieved. I could eventually marry the girl that I wanted to marry, and not only that, in less than a year's time, I also became an army officer. So, ये एक दो एग्जाम्पल थे और बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल हैं मेरी लाइफ के जहाँ पे मैंने अपने आप को डिलिबरेटली रोका है, अपनी पेस को कम किया है. बट जो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे अहम एग्जाम्पल है जिसने मेरी लाइफ को
एक नया मायना दिया जीने का. दैट एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम वन ऑफ माई army experiences, and it is very very close to my heart, and it changed me completely and it changed my perspective of life. So 2005 की बात है, फरवरी का महीना था, और वी वर पोस्टेड इन गुरेज. मेरी पोस्टिंग उस समय गुरेज में थी, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है. और टिपिकली एक एलसी एनवायरनमेंट में एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को रिप्लेस करने के लिए एक लिंक से जाता है, और वो लिंक हमारे रेजिमेंट हेडक्वार्टर से करीब 17 किलोमीटर दूर था. तो वो 2 दिन का लिंक प्लान हुआ, और उस लिंक के दौरान आप दोनों दिन लगातार नहीं चल सकते हैं. अर्ली मॉर्निंग्स में ये लिंक होती है, क्योंकि बर्फ़ जब जमी हुई होती है, व्हेन इट इज़ हार्ड, दैट्स द ओनली टाइम व्हेन यू आर सपोज टू वॉक. After about 8 to 10 kilometers, there was a small maintenance post that we had, जो कि हमारा जो भी रिप्लेनिशमेंट होता था, जो भी सप्लाईज होती थी, जो हमारी वायर्ड कम्युनिकेशन लाइंस थी, उनको मेंटेन करने के लिए थी. तो उस जगह पे 4 लोग थे, और 4 लोग मेरे साथ चले थे. पहले दिन का लिंक खत्म होने के बाद वी स्टेड देयर. वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा सर्वधर्म स्थल था. द पिक्यूलियरिटी ऑफ आर्मी इज दैट वी never just have a temple or a gurudwara or a mosque. We always have सर्व धर्म स्थल, एंड हमारा कोई रिलीजन नहीं होता, फौज ही हमारा रिलीजन होता है. लेकिन जो लोग भी जो भी धर्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए एक जगह ज़रूर होती है. अगले दिन सुबह 4 बजे हमें वहाँ से निकलना था, और जो ऑफिसर को मैं रिप्लेस कर रहा था, ही वॉज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप. Typically, people who are climbing from top, they take lesser time, and obviously those who are climbing from down will take more time. और मेरा वो सफ़र शुरू होने ही वाला था कि हमें एक्सपीरियंस हुआ कि थोड़ी सी स्नोफॉल हो रही है. हम रुक गए. हमारे पास रेडियो सेट्स थे, हमने आगे कम्युनिकेशन किया. फिर वो स्नोफॉल थोड़ी देर तक चली, इतनी देर तक चली कि हमने उस दिन का अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया. ये स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रही थी. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लगातार स्नोफॉल होता रहा. और इसी के दौरान मेरा जन्मदिन भी आया, 9th Feb. बाय देन द लाइन कम्युनिकेशन फ्रॉम रेजिमेंट हेडक्वार्टर वॉज ब्रोकन. और इसका ये मतलब था कि मैं अपने घर वालों से किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता था. नाउ एवरीथिंग वॉज रिलेड. हम रेडियो सेट पे अपनी बातें रेजिमेंट हेडक्वार्टर को बताते थे, और जो भी मैसेज रेजिमेंट हेडक्वार्टर पे आता था वो हमारे तक रिले होता था. और इस तरीके से मेरे घर वालों ने मुझे मेरा बर्थडे विश किया, और इस तरीके से मैंने अपनी सलामती बताई उन्हें कि मैं सब बिल्कुल खैरियत से हूँ. कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके घर का एक अहम हिस्सा जम्मू कश्मीर जैसी जगह में हाई ऑल्टीट्यूड काउंटर इंसर्जेंसी वाले एरिया में पोस्टेड होता है, तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है एक माँ बाप के लिए विश्वास करना कि आपका बेटा ठीक है, हमारी उससे बातचीत हो रही है. ये सिलसिला रुका नहीं. इट कंटिन्यूड. द स्नोफॉल कंटिन्यूड फॉर अ मंथ, एंड देयर केम अ सिचुएशन व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग to manage our food. There came a time when we were struggling, we were under direct threat of avalanche. क्योंकि typically high altitude areas में enemy artillery shelling को dodge करने के लिए आप ऐसी जगहों पे अपने bunkers और रहने की जगहें बनाते हैं जो कि एक ट्रेजेक्ट्री को बीट कर सके. सो आप जनरली एक हाई रिज के बिल्कुल बेस में अपनी जगह को बनाते हैं. और इतने दिनों तक स्नोफॉल हुई थी कि अब वो जगह डायरेक्ट एवलांच थ्रेट में आ चुकी थी. इस दौरान कौन ऑफिसर है, कौन जवान है, ये सारी चीज़ें पीछे छूट चुकी थी. और जितने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, करेज, लाइवलीनेस, इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक वहाँ पे सामने आ रही थी. और अब मैं वहाँ पे जो सीख रहा था वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं था. अब मैं जो वहाँ पे सीख रहा था वो टाइम मैनेजमेंट नहीं था. अब मैं जो वहाँ पे सीख रहा था वो कोई भी जार्गन नहीं था. अब मैं वहाँ पे ज़िंदगी सीख रहा था. अब मैं वहाँ पे फेथ समझ रहा था. अब मैं वहाँ पे ट्रस्ट समझ रहा था. आई वॉज लर्निंग अबाउट बिलीफ, not just in myself but in others. Every day passing was a blessing. Those men who took care of me in that 17 feet of snow for 39 days, yes,
39 days, our communication with our regiment headquarters was broken. We had limited batteries to operate our radio sets. We had limited food. एक दिन में हम एक चपाती खाते थे और एक दूसरे को बहाना बना के बोलते थे कि यार हमारे पास कुछ करने को नहीं है इसलिए भूख नहीं लगती. But deep down, we all knew that we are hungry. Deep down, we all were sacrificing for each other. And मौत को हमने शायद इतने नज़दीक से देख लिया कि ज़िंदगी की वैल्यू और बढ़ गई. And I carry that experience with me even today. And whenever there is a hardship in life, whenever there is a phase of red in my life, I just hold myself and I just remind myself of those days and come back stronger with a better plan for life, that nothing is permanent, and if you have trust, belief, faith in yourself and in your surrounding, you will come out of it sooner or later. So ladies and gentlemen, my 2 cents here to all of you is no red light is permanent. उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, there could be a flaw in the system, but it always gives you time to prepare yourself and allows you to move in the right direction in your green zone. So this particular story is something that changed me completely in this life, and at an age of 40, I have crossed many barriers. Now I am a marathoner, I am a mountaineer, I ride with a bike gang, and there are breaks, there are red lights, but there is nothing that can stop me, because that self-belief and belief in everyone around me, that trust is there, and I know that it can't be there forever. After this, I also want to touch upon a very important topic. When we talk about security, security सिर्फ internal नहीं होती है, external नहीं होती है, security internal भी होती है. And आज एक बहुत ही pressing issue हमारे देश में चल रहा है, juvenile driving का. यहाँ पे मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, और इस फोरम से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आप लोगों से. There is a pressing matter as of now which is going on in our country and which has been causing a lot of death accidents on the road, and that is juvenile driving. And the laws for juveniles are really, I wouldn't say flexible, but it is not correct. It does not allow the victim to get justice. A small example, a very dear friend of mine, a runner, Mihika, she lost her husband Alok a month back in Gurgaon, where a couple of juveniles, drunk, rammed into his bike. I would just want to tell you something. As a runner or as a rider, when early morning 5 o'clock I get up and get ready for my ride or for my run, I do not disturb anyone in the family with this hope that I will come back. I'll finish my run, I'll finish my ride, and I'll come back. Imagine a situation, imagine a day when you leave your house like this and you never come back. So for God's sake, everybody who is listening to me, who is a parent, please stop your kids who are not an adult from driving. Every kid who's watching me, who's in the range of, who's a juvenile, while you think that you are completely under control, but trust me, you don't know when you lose your control. So don't drive. Don't risk not just your life, but also those who are absolutely clueless of what will hit them from where. So this message please spread across to everyone, and we must stop this. Lastly, before I finish my talk, I just want to tell you all that your green will come. हर वो चीज़ जो रुकी है वो ठीक होगी. This pandemic will also give us a lot of new greens.
the research that is going on in the field of medicines will not only evolve and come back with medicines for COVID-19, but it may also take care of a lot of other diseases in that has hit us in last some time. So be hopeful, have trust, have faith in yourself. Thank you so much. Jai Hind.